बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टार्ट करते हैं। पेपर नंबर है 5 हमारे पास। मैं इसमें ज़्यादातर सवालों का सिर्फ हिंट ही दूंगा, सबको सॉल्व नहीं करना। देखिए राइट हैंड साइड हम टेक कर लेते हैं इसकी, और राइट हैंड साइड टेक करने के बाद x प्लस वाई है, और ये हमारे पास है x प्लस ओमेगा वाई और x प्लस ओमेगा स्क्वेयर वाई, ये हमारे पास है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x प्लस वाई को एज इट इज़ रहने दें, इनको आप मल्टीप्लाई कर लें। x को x से करेंगे तो x स्क्वेयर आ जाएगा, फिर x को आपने इससे करेंगे तो ओमेगा स्क्वेयर एक्स वाई आ गया, फिर इसको करेंगे तो ये भी आएगा ओमेगा एक्स वाई, और जब ओमेगा को इससे करेंगे तो ये बन जाएगा ओमेगा क्यूब और वाई स्क्वेयर। अब जानते हो कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के, और इस तरह ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, -1 के। अब ये देखिए x प्लस वाई आ गया, यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वेयर, इन दोनों में एक्स वाई कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर रह गया, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू पुट कर देते हैं वाई स्क्वेयर। अब ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमारे पास 1 है और ये वैल्यू -1 है, तो अब हम रिमेनिंग वैल्यूज़ को लिखते हैं। एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वेयर प्लस -1 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, तो ये फार्मूला बन गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। फोर्थ रूट निकालना है, लेट कर लेते हैं। लेट एक्स पावर 4 इज इक्वल टू 16, एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर आ जाएगा, 16 इधर आके 4 का स्क्वेयर बन जाएगा, इक्वल टू 0। एक दफ़ा प्लस कर दिया और एक दफ़ा क्या कर दिया आप लोगों ने, माइनस कर दिया, तो ये आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस 4 इक्वल टू 0 है, एक्स स्क्वेयर -4 इक्वल टू 0 है। यहाँ पे एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -4, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4, और एक्स इज इक्वल टू +-2 आयोटा, और एक्स इज इक्वल टू +-2। तो ये आंसर आ गया +-2 एंड +-2 आयोटा। इसको सॉल्व करेंगे तो x4 इज इक्वल टू 25 का स्क्वेयर बनेगा, तो ये x लेट कर लेंगे, स्क्वेयर का स्क्वेयर 25 का स्क्वेयर। सिमिलरली आप इस तरह इसको सॉल्व करेंगे और हल हो जाएगा। ये देखिए ओमेगा हमारे पास दरअसल होता है ओमेगा होता है हमारे पास -1 प्लस -3/2, और ओमेगा स्क्वेयर में यहाँ पे माइनस आ जाता है। अब यहाँ पे ना तो हमारे पास ओमेगा बन रहा है ना ओमेगा स्क्वेयर, तो हम क्या करेंगे 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि पावर 5 है। हम मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइड भी, जब डिवाइड करते हैं तो ये क्या बनेगा -1 स्क्वेयर रूट -3/2 पावर 5, ये क्या बनेगा -1 -3/2, ये भी पावर क्या आ जाएगी 5। तो ये पहली वाली वैल्यू बन गई ओमेगा, और ये बन गई ओमेगा का स्क्वेयर। अब आप इसको सॉल्व कर लेते हो, ओमेगा 3 इंटू ओमेगा स्क्वेयर लिख लेते हैं, 10 बनेगा, 5 2 दा 10, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा ओमेगा 10, 32 आ गया, 2 की पावर 5, ओमेगा क्यूब 1 होता है, ओमेगा स्क्वेयर इसको लिखना 3 इंटू 3 9, और 1 रह गया। इसको मज़ीद करते हैं, 32 ओमेगा स्क्वेयर आ गया, ओमेगा क्यूब 1 होता है इंटू ओमेगा आ गया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, -1 के, अभी ऊपर बात की है, -32। अभी देखें नेक्स्ट वाला 4 पार्ट में हमारे पास है, कहते हैं सिग्मा 0 से लेकर 5 तक है। ये है मतलब इसमें क्या है, मतलब इसका ये है कि 0 से 5 तक वैल्यूज़ पुट करनी है। पहले 0 पुट करते हैं, फिर 1 पुट करते हैं, फिर k की जगह 2 पुट करते हैं, k की जगह 3 पुट करते हैं, k की जगह 4 पुट कर लेते हैं, k की जगह क्या पुट करते हैं 5। तो ये बन जाएगा 2 की पावर 0 0 बन गया, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 2 3 दा 6, और ये 8, और ये आ जाएगा 2 की पावर 2 5 दा 10। अब आपने सबको ओमेगा क्यूब की फॉर्म में ले जाएं, एनीथिंग पावर 0 1 होती है, ओमेगा स्क्वेयर ओमेगा 3 इंटू ओमेगा लिख लिया, ओमेगा 6 को मैं लिख लेता हूँ 3 इंटू 2, ओमेगा 8 को ओमेगा स्क्वेयर इंटू ओमेगा 6, और ओमेगा 10 को ओमेगा 9 इंटू ओमेगा 1। अभी देखेंगे आ गया 1 ओमेगा स्क्वेयर, ओमेगा क्यूब क्या बन गया मेरे पास, ये 1 आ गया और ओमेगा रह जाएगा, ये भी ओमेगा क्यूब 1 आ गया,
ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब को लिख लिया 3 × 2 और 9 को भी लिख लिया 3 × 3। अगेन ओमेगा क्यूब की वैल्यू पुट करते हैं। ये तो 1 आ गया, ओमेगा क्यूब भी 1, तो हमारे पास खाली ओमेगा रह जाएगा क्योंकि 1 की पावर 3 1 ही आता है। अभी देखिए 1 + ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 0 के। 1 + ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 0 के। तो आंसर क्या है मेरे पास? 0। तो ये आंसर होगा। अब सिंप्लीफाई एफ एक्स दिया हुआ है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए प्लस एच निकालना है। एफ ऑफ ए का मतलब है साइन की जगह पे एक्स यहाँ पे ए लिख लेंगे, ए प्लस एच का मतलब है इस यहाँ पे ए प्लस एच लिख लेंगे। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, साइन ए प्लस एच माइनस साइन ऑफ ए ओवर एच। अब देखें हमने चैप्टर नंबर 10 में फार्मूले पढ़े हैं सम टू प्रोडक्ट के, साइन के दो अगर नेगेटिव हो रहे हों तो क्या फार्मूला होता है? 2 cos p + q, p + p ये है और q ये है, a + h + a / 2 साइन p - q, a + h - a / 2 फार्मूला अप्लाई कर दिया। ठीक है, साइन के दो नेगेटिव हों तो पहले कॉज आता है फिर साइन आता है। अब ये देखिए 1/h ये बाहर ही रहा, 2/h 2 को पहले ले लें, अंदर बचेगा कॉज, ये क्या हमारे पास आता है? देखिए ये आ जाएगा 2a + h / 2 साइन, ये क्या आता है? देखिए a और a से कैंसिल आउट हो गया, बाकी क्या बच गया? h/2। ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाएगा, 2 को अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, ये आ गया कॉस 2 से गया, ये देगा a + h/2 साइन h/2। तो ये आंसर आ गया। सिमिलर इसका दूसरे वाला पार्ट है, देखिए एफ ऑफ ए करते हैं, एक्स के यहाँ पे ए पुट कर देंगे, एफ ऑफ ए + एच करते हैं तो एक्स के यहाँ पे ए + एच कर देंगे, इसको थोड़ा खोल लेते हैं, 4a - 4h + 7 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यूज़ को, -4a - 4h + 7 इस फॉर्मूले के अंदर पुट किया और यहाँ पे आ गया हमारे पास माइनस करना है। जब हम माइनस करेंगे तो ये दोनों साइन चेंज होंगे, -, +4a - 7/h। अब आप देखिए -7 + 7 कैंसिल आउट, ये भी इससे कैंसिल आउट, ये बच गया -4h/h, h से गया -4 रह गया। तो यही आंसर है। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फंक्शन ऑफ इट्स पैरामीटर। ये हमने एक स्क्वायर बना ली, लेट x बी लेंथ ऑफ द स्क्वायर, ये लिख लिया, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। सो एरिया मतलब एरिया इज़ अ फंक्शन ऑफ पेरीमीटर, ये हमने बनाना है। ठीक है जी। अब देखिए एरिया होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई, लेंथ × विड्थ, x × x a², दिस इज़ कॉल्ड 1। और पेरीमीटर होता है चारों साइडों को ऐड कर दें, x + x + x + x, जितनी भी साइडें हैं ऐड कर दें, 4x आ गया। अब हमने a के अंदर वैल्यू पुट करनी है, चूँकि a इधर ही रहेगा तो इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी? p/4 पुट इन 1 में पुट करते हैं, ये आ गया p²/16 ये आ गया। सो दिस इज़ अवर राइट वे आंसर, यही आंसर है हमारे पास। आगे देखिए कहते फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम। देखिए ये पहले भी कर चुके हैं तो इसको दोबारा करते हैं। यहाँ से f ऑफ x
हमने एक्चुअली बताना है ए इंटू समथिंग जो भी आता है। तो अगर ये कुछ भी आ गया, एफ ऑफ समथिंग आ गया, अगर ये ए ग्रेटर दैन 1 हुआ तो मिनिमम, लेस दैन 1 हुआ तो मैक्सिमम। ये देखें -x² -x + 6, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लें यह जगह x² + x और ये +6 है। इस तरह हम फार्मूला कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट का स्क्वायर 2 लगा लिया फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म पे 1/2 आ जाएगा। तो ये ऐड भी कर देते हैं और माइनस भी कर देते हैं। अब ये देखिए ये बन गया x + 1/2 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस ये वाला जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया 1/4 + 6। ये बन गया जी -1 x + 1/2 का होल का स्क्वायर। और ये आ गया एलसीएम लेंगे 24 और 1 25 और ये 4 आ गया। एज यू सी डैट a = -1 विच इज़ लेस दैन 0 या 1 से लेस है या नेगेटिव है। सो दिस इज़ मैक्सिमम है ये एट (25/4) इज़, ये x + 1 को तो करेंगे x = -1/2 पे। सिमिलरली ये करेंगे ये वाला इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर 2x × 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर ऐड कर देंगे माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4। तो बहुत ही आसान है। अब ये देखिए ये है 1 है, एज a इज़ ग्रेटर दैन 1, जब a पॉजिटिव है सॉरी ग्रेटर दैन 0, अगर a पॉजिटिव हो तो हम लोग कहते हैं कि जी ये हमारे पास मिनिमम है। एट -4 इज़ क्या होगा, x = 2 आ जाएगा। आगे देखिए फाइंड द इन्वर्स निकालना है हम लोगों ने, पहले भी निकाला है। y = f(x) है और x = f−1y है। मतलब आपने इसको y लिख लिया। अब आपने सेपरेट करना है किसको, यहाँ से x को। स्क्वायर कंप्लीट करते हैं, 3 कॉमन ले लें, x² - 2/3x और इसको आप 6 को बाहर रहने दें। अब आप देखें 3x का स्क्वायर 2x 1/3 एक्स्ट्रा, इसका स्क्वायर ऐड कर देंगे और यही हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। +6 3 आ गया, x - 1/3 का होल स्क्वायर आ गया। ये 3 से मल्टीप्लाई होगा -3 × 1/9 +6 3x - 1/3 यह जगह -1/3 6 - 1/3, तो y आ गया x - 1/3 18 में से 1 निकालेंगे 17/3। आपने x को सेपरेट करना है। सबसे पहले इसको इधर लेके जाएं, y - 1/17/3, तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 1/3 x - 1/3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो स्क्वायर रूट लेंगे ±1/3 y - 17/3 और इधर स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा 1/3 आ जाएगा स्क्वायर रूट। ये 1/3 है, इधर आके +1/3 हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि x किसके इक्वल था, x बराबर था f−1y के। क्या था, f−1y के, और ये था ये। ठीक है, तो जहाँ पे रिप्लेस कर दें y/x, मैंने आपको पहले भी ये बता करवाया था सवाल, x आ गया। एक और पेपर में मौजूद है ये
कॉलम पेपर नंबर 1 में है 1/3 वाई एक्स, ये एक्स आ जाएगा वाई की जगह पे 17/3। यही आंसर है हमारे पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2। ठीक है, इसका एक और भी है सेम ऐसे कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में सबसे पहले जो बात याद रखनी है कि ए बी डज़ नॉट इक्वल टू बी ए। आप लेफ्ट हैंड साइड टेक कर लेते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई करते हैं ए को ए प्लस बी से करें, फिर बी को ए प्लस बी से करें। देखिए क्या आता है ए स्क्वायर प्लस ए बी ए और बी स्क्वायर। हम जानते हैं, ये दोबारा लाइन लिखेंगे यहाँ पे ए बी डज़ नॉट इक्वल टू बी ए। तो जब इक्वल नहीं होता सो इट डज़ नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे भी देखें लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैन आई राइट एज, या इसको राइट हैंड लेफ्ट हैंड को ले लें, राइट हैंड को ले लें, राइट हैंड ज़्यादा आसान है। राइट हैंड ले ली ए प्लस बी ए माइनस बी, ए को ए से करते हैं ए स्क्वायर, ए को बी से करते हैं बी को ए से करते हैं बी को बी से करते हैं बी स्क्वायर। हम जानते हैं ए बी डज़ नॉट इक्वल टू बी ए, मैट्रिक्स में ए बी ए के बराबर नहीं होता। ए स्क्वायर डज़ नॉट इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नंबर 10 कहता है इफ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, उसका डिटर्मिनेंट लेना है हम लोगों ने। डिटर्मिनेंट लेते हैं 1 1 1 2 1 3। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये ले लिया। अब आप देखें ये लिखा हुआ है के ए, के से मल्टीप्लाई मैंने लेट ए किया था, के से सबको मल्टीप्लाई कर किया हुआ है ऑलरेडी, पहले ही किया हुआ है। ठीक है, डिटर्मिनेंट में हमेशा हर रो से अलग अलग कॉमन लेना पड़ेगा। हर कॉलम से टेक कॉमन के फ्रॉम R1 से अलग, R2 से अलग एंड R3 से अलग। तीनों से जब कॉमन लेंगे तो क्या आएगा तो बताएं ज़रा। फर्स्ट से आ गया के, सेकंड से भी के, थर्ड से भी के आ गया, तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बच गया हमारे पास A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो ये बाहर क्या बन गया के क्यूब और ये ए है, सो ये हमारी राइट हैंड साइड है। पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है 2/x+1 और x-1 लिख लिया, a/x+1 कर लिया, b/x+, ये 1 कह दिया, 2 कह दिया। अब आपको पता है इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। पुट कर लेंगे x+1 को इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -1। तो ये आ जाएगा 2 - 2a इज इक्वल टू -1। सिमिलरली b का करेंगे तो b इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये वैल्यू पुट कर लेंगे 1 के अंदर आंसर आ गया। कहता है डिटर्मिनेंट निकालना है 5 के इक्वल करना है, तो इसको कर सकते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहला प्लस दूसरा माइनस, तीसरा फिर प्लस, ये आ गया 2 आ गया, माइनस माइनस +3 हो जाएगा, ये +3x आ गया, ये आ गया -1 + 4x 5 6 -3x -x + 4x स्क्वायर -5 4x स्क्वायर -4x + 1 = 0। ये बन गया 2x का स्क्वायर 2 × फर्स्ट टर्म × सेकंड टर्म, ये बन गया 2x -1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेते हैं ऑन बोथ साइड,
2x-1 इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, कहता है फर्स्ट 4 टर्म। देखिए जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कहता है नेक्स्ट 4 टर्म्स a1 3 है। a1 में कितने ऐड करें या माइनस करें तो 1 रहता है। 3 में -2 करें तो क्या होता है 1। 1 में कितने करें कि a3 आएगा। 1 में -2 करते हैं तो -1। a4 कैसे आएगा, -1 में -2 करते हैं तो -3। a5 आएगा, -3 में -2 करते हैं -5। a6 आएगा, -5 में -2 -7। आपने सीक्वेंस तलाश करना था तो सीक्वेंस तलाश हो गया कि हर एक में -2 ऐड करना पड़ा या माइनस करना पड़ा है। फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, तो n को 1 पुट करते हैं, a1 7 1 का स्क्वायर। फिर बेटा n को 2 पुट करेंगे, जो भी आंसर आता है वो लिख देना, जैसे -7 आ रहा है। फिर n को 3 पुट करेंगे तो आपके पास 3 टर्म्स आ जाएंगे। ठीक है, जहाँ n की जगह पे 3 पुट कर देंगे आप लोग। ठीक है, इस तरह आप 3 पुट कर लेंगे। बी पार्ट देखिए, यहाँ पे ना a1 दिया हुआ है, मतलब n को 1 पुट नहीं करना, 2 से स्टार्ट होना है आपने। फिर n को 3 पुट करना है, फिर n को 4 पुट करना है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे n को जब 2 पुट करते हैं तो ये इक्वेशन है a2 + 1। ठीक है, सॉरी, जब 1 पुट करते हैं तो क्या आता है, 1 ही पुट करके देखते हैं, क्योंकि 1 की वैल्यू दी हुई थी इसलिए 1 पुट किया तो a1 + 2, ये क्या बन गया a2। a1 की वैल्यू क्या निकाली हुई है, पहले ही दी है -1 + 2, तो ये बनेगा 3/1। फिर आपने n को 3 पुट किया, 2 पुट किया, जब n को 2 पुट करते हैं तो 2 + 1 और यहाँ पे 3/2 + 2। a2 की वैल्यू कितनी लिखी है, वो 3 आई है, 3 + 2, ये बन जाएगा a3 = 3/5। अब n की जगह पे हम आगे क्या पुट करते हैं, पहले हमने पुट किया था 1 फिर 2, अब 3 पुट करते हैं, 3 + 1। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास 3/a3 + 2। 3 आ गया, a3 की वैल्यू 3/5 है, 5 + 2। अब इसका एलसीएम ले लें या हल कर लें, आंसर आ जाएगा 3 आ गया, 3 5 × 10/5, 3 5 × 15/13। तो ये हमारे पास आ गई 4। तो ये निकालनी थी, आपने 3 टर्म्स तक जाना था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट कहता है, ये हमारे पास दिया हुआ है इस वक्त, ये दिया हुआ है हमारे पास an और a2n फाइंड आउट करना है। an दिया हुआ है, बहुत ही आसान सवाल है। an + 1 निकालना है, तो n + 1 के लिए n को पुट करने n + 1, यहाँ पे n है वहाँ पे n + 1 लिखें, 4 3, n की जगह पे क्या लिखना है n + 1 और 3n + 3, तो ये बनेगा 3n + 7। और जब 2n पुट करना है तो n को 2n पुट कर दें, तो a2n = 4 + 3 × 2n, सो ये बन जाएगा 4 + 3 × 6n। सो ये a2n निकला है, तो ये भी आप हमारा आंसर है और एक आंसर हमारा ये है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। आगे नंबर 4 पार्ट देखिए, कहते हैं विच टर्म ऑफ AP, विच का मतलब है आपने n फाइंड आउट करना है। ठीक है, a1 आपके पास है 3 और d आपके पास है सेकंड में से फर्स्ट को निकाल लेना तो 5 आ जाएगा। AP का फार्मूला an a1 n - 1 d, आपको पता है फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए और पॉजिटिव आना चाहिए। an लास्ट टर्म, फाइनल टर्म हमारे पास कितनी है 123, सो 123, a1 3 है, n हमने फाइंड आउट करना है, 1 आ गया, d 5 है, सो 123 - 3 आ जाएगा, 5n - 5 आ गया। सो 123 में से ये निकालेंगे तो ये 120 आ गया, 5 माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा, ये बन गया हमारे पास 5n आ गया, तो ये आ जाएगा 125। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, n बच गया, सो ये आ जाएगा 5 2 था 10 और 5 5, ये 25 भी पॉजिटिव नंबर आ गया, तो ये टर्म है हमारे पास। अब आगे देखिए चैप्टर नंबर 7 की क्वेश्चन है। अब आपने इनको ओपन करना है,
चाहे प्रीवियस साइड पे n+2 बड़ा है n+1 छोटा है, तो n+2 पिछली रकम निकालनी है तो 1 माइनस करेंगे तो n+1 रह जाएगा। फैक्टोरियल लगा देंगे साथ, चूँकि पिछली रकम के साथ अगर फुल नहीं खोलते तो फैक्टोरियल लगाते हैं। n+1 का फैक्टोरियल, तो आप देख रहे हो ये रकम इससे कैंसिल आउट, तो n+2 आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन इस वक्त कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं वैसे कर देता हूँ। 40 आ गया, 3 फैक्टोरियल को ओपन कर लें, 3 2 1, 4 को भी ओपन कर लें, 4 3 2 1 आ गया, 2400 आ गया, और नीचे आ गया 5 4 3 2 1, और ये 2 और 1 आ गया। बस आप इसको आगे डिवाइड कर लें, इसको भी डिवाइड कर लें, जो रिमेनिंग हमारे पास बचेगा वही हमारे पास आंसर है, उसको प्लस कर देंगे। ये देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पार्ट 6। अब इससे पिछली रकम देखनी है क्लोज़ करने के लिए, राइट से बात है, क्लोज़ करने के लिए एक तो फैक्टोरियल होना चाहिए और उससे पिछली रकम निकालनी है। अब आपको मैंने अभी ऊपर बताया कि पिछली रकम कैसे निकालते हैं, टर्म कैसे निकालते हैं। एक अगर आप माइनस कर देंगे तो जब इसमें से आप 1 माइनस करेंगे कट गया तो n-r रह गया, n-r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया और n-r फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। दोबारा देखें, इससे पिछली रकम निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, -1 करके, तो -1 करेंगे तो n-r आ जाएगी। अब इस रो में देखिए सबसे बड़ी रकम कौन सी है, n, तो ऊपर आ जाएगा n का फैक्टोरियल और नीचे आ जाएगा n-r का फैक्टोरियल। आगे देखिए ये वाला, इसमें से n कॉमन आ जाएगा, n² -1। अब आपको पता कि स्क्वायर में लिख सकता हूँ, एक दफ़ा प्लस लिख लूँ और एक दफ़ा माइनस। अब इसमें सबसे बड़ी रकम ये है n+1 और उसके बाद n और n-1। देखें इसमें +1 है, माइनस करेंगे तो n रह जाएगा, फिर माइनस करेंगे n-1। अब आपको पता है n-1 से पिछली रकम क्या होती है, n-2। क्लोज़ करने के लिए हमारे पास फैक्टोरियल होना लाजमी है, तो मैं क्या करूँगा, देखिए हमारे पास है n+1 n-1, तो मैं n-2 से मल्टीप्लाई फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दूँगा और डिवाइड कर दूँगा। अब देखिए ऊपर कौन सी रकम सबसे बड़ी है, n+1, तो मैंने लिख दिया n+1 का फैक्टोरियल और नीचे आ गया n-2 का फैक्टोरियल। आगे देखिए n फाइंड आउट करना है, n फाइंड आउट करने के लिए n+4 है, तो n+4 को मैं बैक साइड पे ओपन करता हूँ, n+4 इसको करता हूँ n+3, फिर n+2, फिर n+1, फिर n फैक्टोरियल। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, ये आ गया 3024। अब हमारे पास इस वक्त है n+4 n+3 n+2 n+1। अब इसका एक बहुत ही आसान तरीक़ेकार है, वो ये है कि आप देखें कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4, कोई भी 4 कंसेक्टिव टर्म को मल्टीप्लाई करें, देखें 30 24 आता है कि नहीं आता। 4 7 वाली रकमों को मल्टीप्लाई करना है, उसमें किसी भी रकम को कंपेयर कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। हम देखते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करके ही आता है, 4 टर्म्स को कर। अभी देखिए 7 8 और 6, 9 8 6। अब सबसे बड़ी रकम 9, फिर 8, 1 माइनस करें, फिर 7, फिर 6, यहाँ से भी देखें 4, फिर 1 माइनस किया 3, ये देखें। अब n+4 किसके इक्वल है, वो है 9 के। सबसे बड़ी रकम ये इधर ही है, तो 4 प्लस और इधर आके माइनस हो जाएगा, 5 आ जाएगा, n=5 आ गया। ये पहले भी किया क्वेश्चन, टेनेंट 64 ले लेंगे, 64 को लिख ले, चूँकि यहाँ पे 19 है, एक एग्जांपल थी और एक सवाल है। 45 + 19, टेनेंट का फार्मूला टेनेंट अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, ये इक्वल होता है टेनेंट अल्फ़ा प्लस टेनेंट बीटा ओवर 1 माइनस टेनेंट अल्फ़ा टेनेंट बीटा। तो फार्मूला में वैल्यू पुट की, टेनेंट 19 रह गया, टेनेंट 45 1 होता है, तो 1 1 लगा दिया। टेनेंट होता है साइन ओवर कॉस लिख लिया, ऊपर भी एलसीएम ले, नीचे भी एलसीएम लेने, कटिंग होगी, आंसर आ गया। अब आगे देखेंगे, साइन 3/5 की वैल्यू दी हुई है, कहता है cos 2 और sin 2 अल्फ़ा फाइंड आउट करना है। तो साइन परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होता है, बेस निकालनी है, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, x का स्क्वायर, 25 - 9x², और ये 16, ये आ जाएगा x², ये आ जाएगा 4 और x² आ गया, 2x आ गया सॉरी, तो ये आ गया हमारे पास 4। तो आपने sin 2 अल्फ़ा कॉस की वैल्यू निकालें, यहाँ से कॉस अल्फ़ा क्या आएगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज 4/5, टेनेंट भी निकालने अगर ज़रूरत हो तो, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब sin 2 अल्फ़ा निकालते हैं,
साइन टू अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। तो साइन की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास 3/5, कॉस की वैल्यू है 4/5, ये आ जाएगा 12 2 24/25। कॉस 2 भी निकालना है, कॉस का कोई भी तीनों में से फार्मूला लगा लें, कॉस के अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये लगाते हैं तो कॉस के 4/5 का स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 3/5 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा नीचे, तो हमारे पास सिंपल आएगा 25 और ऊपर आ जाएगा 16 में से 9 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 16 माइनस 9, तो ये 7 आ जाएगा। तो ये हमारे पास बच गया 7/25 कॉस टू अल्फ़ा। अब आगे देखिए सम टू प्रोडक्ट फार्मूले हैं। सम टू प्रोडक्ट फार्मूले के अंदर 10वां सवाल कॉज है प्रोडक्ट में और साइन है। प्रोडक्ट में सबसे पहले हमने देखना है 2 है कि नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। करने के बाद पहले कॉज बाद में साइन हो तो साइन के माइनस हो जाते हैं, साइन पी प्लस क्यू और माइनस साइन पी माइनस क्यू। जब माइनस करेंगे तो अलामतें चेंज हो जाएंगी इसकी, इसमें y कट गया और इसमें x कट गया, बाकी आंसर है। ये देखिए यहाँ पे भी ऊपर लेफ्ट हैंड साइड टेक कर लेते हैं। साइन के 2 नेगेटिव हैं, सम से प्रोडक्ट में जाएंगे, अगर नेगेटिव हो पहले कॉज फिर साइन, ठीक है, पहले कॉज फिर साइन, पहले कॉज फिर क्या आ गया साइन, एक दफ़ा प्लस डिवाइड बाई 2 माइनस डिवाइड बाई 2। कॉज के 2 नेगेटिव हों -2 साइन पी प्लस क्यू डिवाइड बाई 2 साइन पी माइनस क्यू डिवाइड बाई 2। अब देखें ये रकम सेम है, कैंसिल आउट हो गई, 2 से गया माइनस रह गया, कॉज ओवर साइन कॉट 3x प्लस एक्स 4x/2 4x/2, तो ये माइनस कॉट 2x आ गया। तो ये हमारे पास इसका ये आंसर बन गया। इसके बाद यहाँ पे माइनस होगा। इसके बाद आगे चलते हैं, फैक्टर थ्योरम से बताना ये फैक्टर है कि नहीं है। सो x से हम -2 पुट करते हैं, आंसर 12 आया, तो ये फैक्टर नहीं है। पॉलिनोमियल रिग्रेशन एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जिसके ज़रिए हम क्या फाइंड आउट करते हैं, हम लोग फाइंड आउट करते हैं कर्व और उसका रिलेशनशिप 2 वेरिएबल का कर्व के अंदर।